नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला डिपार्टमेंट एमईए के बारे में, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी कहते हैं। ये टॉपर्स की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली जॉब होती है। आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे, चाहे वो फॉरेन पोस्टिंग हो, सैलरी हो, कट ऑफ हो, या प्रमोशन कितने टाइम में होता है, या फिर जो भी बेसिक्स आपके डाउट रहते हैं फॉरेन पोस्टिंग से रिलेटेड, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और सारे के सारे डाउट आपके यहीं ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहला कि ग्रेड पे क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी ग्रेड सी के हो तो इंडिया में कितनी सैलरी मिलेगी और फॉरेन में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन पोस्टिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी चाहिए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, उसके बारे में हम एक ही बारी में बात कर लेंगे। प्रमोशन कितने टाइम में होता है ग्रेड सी का, ग्रेड डी का, और कुछ 5 क्वेश्चंस जिसके ऊपर सभी का डाउट रहता है, जैसे कि लगातार कितनी फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। अगर हम लगातार चाहे हम एक फॉरेन पोस्टिंग से आ गए, हम चाहते हैं कि हम एक और ले, तो कितने टाइम में ले सकते हैं, या कितनी फॉरेन पोस्टिंग हम एक ही बारी में ले सकते हैं। क्या लाइफ टाइम हमसे फॉरेन में ही रह सकता है अगर हम इंडिया ना आना चाहें, या इंडिया में बिल्कुल भी एक बार भी हम हेडक्वार्टर पर ना आए तो क्या हम पूरे टाइम में फॉरेन में रह सकते हैं या नहीं। या अगर किसी को फॉरेन पोस्टिंग लेनी ही नहीं है, जैसे सभी को ये रहता है कि फॉरेन पोस्टिंग लेनी है तभी वो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, पर कुछ स्टूडेंट होंगे कि भाई मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो बस इसको लेना चाहता हूँ एमईए के लिए, कि भाई एमईए डिपार्टमेंट बस इसलिए, ये सैलरी की वजह से। तो इस वजह से अगर वो फॉरेन पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो क्या वो ले सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर ज्वाइनिंग के कितने साल बाद फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, ज्वाइन करने के अगर आप ऐसे उत्सुक बैठे हैं कि कितने सालों बाद में जाऊँगा, या कितने, अगर मैं आज इस ईयर में सिलेक्ट होता तो कितने सालों बाद मुझे एक पहली फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और फॉरेन सेफ्टी, कि भाई अदर कंट्री में मैं जा रहा हूँ रहने के लिए, वहाँ मेरी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाएगा, ये सभी बातें आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं टॉप रैंकर्स की पसंद। मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाली चीज़ ये होती है कि मैं हमको एमईए डिपार्टमेंट चाहिए ग्रेड सी के अंदर, आप हमें बता दीजिए कट ऑफ कितनी जाएगी। सुन लो मेरी बात, कट ऑफ इसकी सबसे ज़्यादा जाती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाने वाली है। इस साल भी आपकी इसकी ज़्यादा ही जाएगी पिछले साल के मुकाबले। मेरे हिसाब से इस बार तो शायद 160 भी टच हो सकता है, पर 155 तक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको बताऊँ मैं कि ये जितने भी, जैसे मान लो कि आप ग्रेड सी के अंदर हैं, ग्रेड सी के अंदर जितनी वैकेंसी आई होंगी ना, मान लीजिए 18 जनरल की वैकेंसी है, तो टॉप 20 के अंदर आपको आना होगा अगर आपको यहाँ लेना है, क्योंकि सभी के सभी टॉपर्स इसको चूज़ कर लेते हैं। एक आध होंगे जिनको ये फॉरेन पोस्टिंग वाला नहीं करना होता है, बाकी वो और कोई चीज़ों की वजह से करते हैं उस बारे में। तो सभी के सभी जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी पसंद होती है, सबसे ज़्यादा ऊपर रैंकर्स जो होंगे वो इसको ले जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस डिपार्टमेंट के लिए, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको। कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है, आपको कम से कम भी आपको ना 155 तक तो सोच के चलना पड़ेगा। 155 आपको मिनिमम इतना सोच के चलना पड़ेगा अगर आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर आना है। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड पे के लिए। इसमें दोनों ही डिपार्टमेंट में होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों ही ग्रेड पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ग्रेड सी पे आपको 4600 का ग्रेड पे मिलता है, ये लेवल 7 की जॉब है। लेवल 4 क्या होता है, लेवल 4 के अंदर जो आपका बेसिक पे होता है वो 25,000 समथिंग होता है। और ऐसे ही जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते चले जाएंगे आपकी सैलरी भी जो होती है बढ़ती चल जाती है। तो ये लेवल 4 की जॉब है, ये लेवल 7 की जॉब है। इससे आपको पता चल रहा है कि कट ऑफ में कितना बड़ा डिफरेंस होगा ग्रेड डी और ग्रेड सी में। और ये दोनों ही जगह से होती है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई उनके मार्क्स कम हैं फिर भी उन्हें इसमें ही जाना है, तो आप लेवल 4 की जॉब ले सकते हो, पर आपको सैलरी ऑफकोर्स कम देखने को मिलेगी। अभी हम बात करेंगे सैलरी के बारे में भी। और लेवल 7 वाली जो होती है आपकी ग्रेड सी की होती है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड होती है और सभी की ड्रीम जॉब होती है ये एसएससी के अंदर, एसएससी स्टेनो के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी क्या रहती है हमारे इंडिया के अंदर, सैलरी क्या रहती है उसको देखो। ग्रेड सी के अंदर ये वही जॉब है जिसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वाले 4600 का ग्रेड पे सिर्फ यही है, नहीं, बाकी और भी हैं, पर इसको ज़्यादा पसंद इसलिए भी किया जाता है कि भाई दिल्ली के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, कि दिल्ली हर कोई आना चाहता है तो दिल्ली को मिल जाती है। इसमें बात करते हैं सैलरी आपको 80 से 85 हज़ार की मिलती है ग्रेड सी में, और ग्रेड डी के अंदर आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 45 से 50 की। तो डिफरेंस आपको अपने आप दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको सैलरी बता दी है कि अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं, इस पोस्ट पे जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि
अगर आप एमईए में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बाकी अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, सबकी सैलरी बराबर होती है, ठीक है। XYZ सिटी का थोड़ा बहुत अंतर होगा, वरना सभी के लिए बराबर होता है। स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मैम एमईए में ले लेंगे तो कितनी सैलरी हो जाएगी। इंडिया के अंदर तो सेम रहने वाली है, जैसे बाकी को मिलती है उतनी ही आपको भी मिलेगी, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। अगर हम बात करें कि फॉरेन के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलती है, जैसे कि अपने थंबनेल वगैरह में भी देख लिया है, बाकी अदर भी जगह से पता है, तो आपको ग्रेड सी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3 लाख की सैलरी मिल जाती है। अप्रॉक्स बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स सैलरी है, इतने तक आपको मिलती है। और टाइम के साथ साथ इसके अंदर सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है। 3 लाख की सैलरी 12th पास पे। शर्त ये है अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, टॉप में आना होगा। दूसरे शर्त शॉर्ट हैंड अच्छे से आनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं जिनमें आपको 3 लाख की सैलरी हर महीने मिल सकती है अगर आप फॉरेन में है तो। इंडिया में तो आपको पता है 85 तक आपको देखने को मिल जाएगी। फॉरेन के अंदर आपको 3 लाख तक की सैलरी मिलती है। ये सैलरी ही सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है कि इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSC स्टेनो, CGL किसी भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास थ्रू नहीं लिया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही कुछ चीज़ें नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप को देखना होगा, रैंकर से कंपेयर करना होगा कि उनका स्कोर कितना है, आपका कितना है। क्योंकि जब तक आप रियल टाइम सिनेरियो में नहीं बैठेंगे ना, वो एनवायरनमेंट आपको वो नहीं मिलेगा जिस तरीके का आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप बिना निशाना देखे तीर लगाने में लगे हुए हैं। इसीलिए ये होना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए, पास प्रो और पास प्रो मैक्स, दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक पास प्रो के ऊपर आपको 800 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप एक बार पे करेंगे ईयरली, एक बार पे करेंगे, जो कि आपको 615 रुपये पे करना होगा, उससे आपको पूरे साल भर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर 800 प्लस एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम के ले रहे हैं, CGL के ले रहे हैं, MTS के ले रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको 615 रुपये में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा, KSHH, ये कूपन कोड यूज़ करना होगा, ठीक है। इसमें आप देखिए आपको 1.5 लाख से भी ज़्यादा मूक्स देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी आपको 12 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। पास प्रो और पास प्रो मैक्स ये होता है। पास प्रो जो होता है इसका प्राइस मैंने आपको 615 रुपये बता दिया। पास प्रो मैक्स भी होता है, जिसके अंदर जो फीचर्स होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। जैसे आपको किसी भी टाइम आप AI के थ्रू अपना डाउट्स ले सकते हैं, रैंकर्स की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अभी साइड में आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पास प्रो में क्या चीज़ें मिलती हैं, पास प्रो मैक्स में क्या चीज़ें मिलती हैं। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। 615 रुपये जो मैंने आपको बताया है प्राइस, ये आपका पास प्रो का प्राइस है। ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी, इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाती है। आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, कितनों को गलत किया है, आपकी रैंक कितनी आती है बाकी के कंपैरिजन में, उसके अलावा आपका स्कोर कितना अच्छा बना है, ये सभी चीज़ें, आपने कितना ज़्यादा टाइम लिया है क्वेश्चन कंप्लीट करने में, ये सभी चीज़ें जो जाते हैं आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी में देखने को मिलेगा। और अगर आप ये चीज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान करवा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ देखना ज़रूरी है। टेस्ट लगाने के बाद उतना ही टाइम आपको देना चाहिए उसको एनालाइज करने में कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं, मैंने किस टाइम पे क्या चीज़ें करी हैं। इसके साथ साथ आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, जो कि मुझे अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट लगता है। अगर आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद में कौन से सेक्शन थे जहाँ पे मैं वीक फील कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा स्ट्रांग है, तो वो टेक्स्ट बुक आपको बताएगा कि आप यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रांग है। आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखो स्ट्रांग का हम सभी को पता रहता है, क्योंकि हम टेस्ट लगाते टाइम हमें पता चल जाता है कि भाई ये आंसर तो मेरा बहुत जल्दी आ गया। बट वीक एरिया पता करना बहुत मुश्किल होता है, और बिना टीचर के आप ये पता कर सकते हो टेक्स्ट बुक के साथ। आगे देखते हैं, हमारा आपके लाइव क्विजेस भी होते हैं, इसके अंदर आपके कुछ फ्री क्विजेस भी होते हैं। टॉप रैंकर्स को आप अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पे। कंपेयर विद टॉपर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया और आप किस तरीके से अपने टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर रहे हैं। ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेक्स्ट बुक के ऊपर ही देखने को मिलेगा। रैंक प्रिडिक्टर, आपकी रैंक पता चलेगी कि देखो जितने भी आपके ओवरऑल, जैसे इसको हम AIR कहते हैं, कि तुमने टेस्ट दिया है और आपकी कितनी रैंक आती है। क्योंकि देखो ऐसा मत समझो कि टेक्स्ट बुक बिल्कुल न्यू है,
ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पे हर कोई यहीं जाके टेस्ट देता है। और कोई मुझे ऐप का नाम बता दो। सबसे ज़्यादा यही है जिसके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपका रैंक प्रेडिक्ट होता है। रीअटेम्प्ट टेस्ट कर सकते हैं हम, कितनी भी बार आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को, जो कि बहुत अच्छा फीचर लगता है। आपने एक बार चीज़ को पढ़ लिया, उसके बाद अपनी गलतियों से सीखने के बाद आप फिर से टेस्ट देना चाहते हैं, ये फीचर्स होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे रीअटेम्प्ट का भी फीचर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा पास प्रो मैक्स में कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको टॉपर्स की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी रियल टाइम में। आपको मतलब 24 घंटे में, अगर आपको रात के 2-3 बजे भी ऐसा है कि भाई मुझे डाउट सॉल्व करना है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पास प्रो मैक्स में देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी आप स्विच कर सकते हैं। पर आपको जो मैंने प्राइस बताया है 615 आपका ये पास प्रो का है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ करिए KSHH, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपका प्राइस 615 हो जाएगा। यूजुअली इसका जो प्राइस होता है वो 700 होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ 615 मिल रहे हैं, जो कि आपको ये कूपन कोड मिलेंगे। ज़रूर से ज़रूर, बोल नहीं रही हूँ कि लेना है या नहीं लेना, ज़रूर से ज़रूर ले लेना। और मुझे बता भी देना। आपको इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से जाके आप फेसबुक को डाउनलोड करके इसको अवेल कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम बात करते हैं जो कि सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं, फॉरेन पोस्टिंग के बारे में। ठीक है, बाकी कुछ लिखूंगी नहीं, मैं बोलूँगी उसको सुनना होगा आपको। फॉरेन पोस्टिंग के बारे में सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी हम यहाँ क्वेश्चन में आंसर देंगे, बट यहाँ समझाती हूँ आपको। देखो, आप जैसे ही ज्वाइनिंग कर लेंगे तो 2017 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर 2017 में एक आपका कह सकते हैं चेंज लाया गया है कि आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड अपने हेडक्वार्टर में, मतलब दिल्ली में रह के बिताना होगा। उसके बाद ही आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए कर सकते हैं कि हमें यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसके अंदर आपको इंडिया में रहना होगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बार फिर से होता है आपका प्रोबेशन पीरियड, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के कितने सालों बाद मुझे फ़ॉरेन जाने को मिल जाएगा, तो लगभग 3 साल लग जाते हैं जाने के लिए। देखो, 2 साल में जा सकते हो प्रोबेशन पीरियड के बाद, बट सोच के प्रेफरेंस फॉर्म भर के वो होते होते भी 3 साल हो जाता है। मतलब कि अगर आप ज्वाइनिंग 2025 में ले लेते हैं, तो 2028 में या तब तक आपको जाने का मौका मिल जाएगा, अगर आप सिलेक्शन इस साल ले लेते हैं ज्वाइनिंग की। समझ गए हैं आप इस बारे में। तो फॉरेन पोस्टिंग का कुछ ये हिसाब रहता है। इसके अलावा कि देखो, यहाँ से आप जाएंगे, पहले तो आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप कौन सी जगह को चुन रहे हो। देखो, ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको लग रहा है कि ज्वाइनिंग के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कंट्री में जाने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आप अभी खुद बिगिनर हैं, तो आपको पहले अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा जाएगा, थोड़ी लो लेवल की कंट्रीज़ में भेजा जाएगा, जहाँ पे सेफ्टी रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। तो समझ सकते हैं आप किन चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। अगर वो है तो आपको पहले जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते चल जाएंगे, आपको अच्छी जगह भेजना वो शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। ये नहीं कि पहले ही उसमें आप अपनी ड्रीम कंट्री में पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये भी होता है कि आपने प्रेफरेंस क्या चीज़ भरी है, और अगर वहाँ पे आपके लिए वैकेंसी खाली है, वहाँ पे अगर आप जा सकते तभी आपको जाने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फॉरेन पोस्टिंग इसको इसलिए ज़्यादा पसंद भी इसलिए किया जाता है क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग के अंदर आपको फॉरेन अलाउंसेस मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि फॉरेन अलाउंस में देख लो कि 3 लाख की आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी सैलरी ना टैक्स फ्री है, आपको इसके लिए टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा अवांस, क्योंकि टैक्स आपका वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो ये टैक्स फ्री आपका है। 3 लाख जो है उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको छोटा मोटा स्किल टेस्ट पास करना होगा, जो कि आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आती होगी, तो दिक्कतें आपकी नहीं होंगी। उसके बाद अपना प्रेफरेंस फॉर्म आप भर लेंगे। ठीक है, आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर देंगे कि आपको भाई कहाँ जाने का आपका मन है, कौन सी कंट्री को आप चूज़ करते हैं, और अगर वहाँ वैकेंसी आपके लिए खाली होगी तो वहाँ पे आपको जाने का मौका मिल जाएगा। बात करते हैं, एक और चीज़ होती है। देखो, फॉरेन पोस्टिंग अब जैसे वहाँ पे जाते हैं तो आपको 3 सालों के लिए भेजा जाता है। ठीक है, एक्यूरेट 3 साल नहीं होते हैं, 2 साल कुछ महीने होते हैं ज़्यादा, बट वो करते 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 आपका 3 साल हो ही जाता है। तो 3 साल आप अप्रॉक्स मान के चलिए, 3 साल के लिए आप जाते हैं। और 3 साल में आप देखो, गए हो 3 सालों के अपनी फैमिली से, इंडिया से दूर हो, वहाँ गए हो, तो कितनी बार आपको इंडिया आने का मौका मिलेगा। तो 3 सालों में सिर्फ एक बार आप इंडिया आ पाएंगे सरकार के खर्चे पर। ठीक है, बाकी अपना खर्चा लीव लेके आओगे तो अपना आपका खर्चा गिना जाएगा, पर सरकार के खर्चे पर सिर्फ आप एक बार आ सकते हो। आप अगर आप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे, अगर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं तो सभी का खर्चा उठाया जाएगा आपको वहाँ पहुँचाने के लिए, वहाँ से लाने के लिए। और भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे
बेस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है बिकॉज़ आप वहाँ जाके एम्बेसीज़ में रहते हैं। एम्बेसीज़ क्या होती है, जैसे कि जो भी आप जहाँ पे जाएँगे, जैसे आपने दिल्ली के अंदर भी एम्बेसीज़ देखी होंगी अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सिक्योर इलाके में विद आपको सिक्योरिटी के साथ वहाँ रखा जाता है। तो ऐसा सच एज़ सच आपको सेफ्टी का डर नहीं होगा बिकॉज़ वहाँ पे आपसे हर एक तरीके से आपका ध्यान रखा जाएगा। अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए, 3 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा और ये सैलरी जो है वो आपकी बढ़ते जाने वाली, तो आपको टैक्स कोई भी देना नहीं होगा। आपके बच्चों को और भी चीज़ें, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गई, फ्री एजुकेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये अलाउंस पे इलाज आता है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि ये आपने कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आपको एक और लेनी है, जैसे आपने एक बार तो आपने फॉरेन पोस्टिंग ले ली, ठीक है, 3 साल आप वहीं रहे, अब 3 साल बाद आपको कंट्री चेंज करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप 6-6, 7-7 साल तक एक कंट्री आपको पसंद आ गई तो आप वहीं रहना चाहोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो 3 साल बाद आप एक और फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, एक और फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं ले सकते, आपको वापस आना होगा दिल्ली, और दिल्ली में आपको फिर वही 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जहाँ पे आप प्रेफरेंस भरेंगे वहाँ जाना होगा। तो बिल्कुल इस तरीके की साइकिल होती है, और जिनको भी ट्रैवलिंग वगैरह पसंद होता है, और ये भारतीयों को तो बहुत बड़ा सपना सा बन गया है कि उन्हें फॉरेन में रहना है, वहीं पे जाके उन्हें करना, उनको एज अ स्टेटस सिंबल लगता है कि भाई हमारा बच्चा या फिर ये भी वो फॉरेन में पढ़ता है या फिर अभी काम कर रहा है, तो इस वजह से भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन में एज सच इसके अंदर कोई फास्ट प्रमोशन नहीं है। फास्ट की बात करो, देखो प्रमोशन तो है, फास्ट प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ग्रेड सी के अंदर जो आपका प्रमोशन का टाइम है वो कम से कम आपका 5 साल है, और ग्रेड डी के अंदर प्रमोशन का टाइम आपका 8 से 10 साल है। ठीक है, जो कि यूजुअल है, मतलब कि बाकी अदर डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। बाकी मैंने फास्ट प्रमोशन से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और वैसे तो आपको दिख ही रही होगी, ये वीडियो भी एक प्लेलिस्ट में ऐड की गई है। मैंने एक एसएससी स्टेनो डिपार्टमेंट गाइड करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें फास्ट प्रमोशन होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट जिसके अंदर लेस वर्कलोड होता है, और फिर एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट जिसके अंदर आपको दिल्ली की पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी सोच के चलना होगा, अगर आपको लगता है कि किसी बाई चांस आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, तो आपको बाकी प्रेफरेंस फॉर्म के टाइम पे और भी चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी होगी कि यही नहीं तो कौन सी लेंगी जॉब। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर देते हो, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, लगातार कितनी फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो, तो सिर्फ 2 ले सकते हो। 2 फॉरेन पोस्टिंग लोगे, एक फॉरेन पोस्टिंग 3 साल की होगी, तो 2 फॉरेन पोस्टिंग 6 साल की होगी, तो 6 साल तक आप बाहर रह सकते हो, पर 6 साल बाद आपको हेडक्वार्टर पे आना होगा। ठीक है, लाइफ टाइम फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है, तो इसका साफ आंसर सुनना चाहते हो? नहीं, आपको हेडक्वार्टर आते रहना होगा अपनी पोस्टिंग के बाद। दो ले सकते हो एक साथ, फिर उसके बाद वापस से हेडक्वार्टर दिल्ली पे आपको आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही वहीं रह रहे हो और शिफ्ट करते हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली आते हैं, 2 साल यहाँ भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग देखने को मिलेगी। फॉरेन पोस्टिंग लेना जरूरी है, तो इसका आंसर नहीं, आपकी चॉइस है। आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के कितने साल बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है, तो 3 साल। 3 साल के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। फॉरेन सेफ्टी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एम्बेसीज में रखा जाएगा, तो आपकी सेफ्टी की एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपको आपकी सिक्योरिटी के साथ आपको चीज़ें दी जाएंगी, तो अपनी सिक्योरिटी की चिंता ना करें। ऐसे तो होता है, जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं या टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सेफ रखा जाएगा, ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आप एम्बेसीज में रहते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कोई फ्लैट खरीद के दे देंगे, आप अलग से फ्लैट खरीद लोगे, ऐसा नहीं होगा। एम्बेसीज जो होती है, तो आप इंडिया के एम्बेसी में वहाँ पे रहने वाले हैं, और पूरे सिक्योरिटी के साथ आपको वहाँ पे रखा जाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ आपको कितनी ऊपर तक लेके आनी होगी। ग्रेड पे के मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही ग्रेड पे होती है। सैलरी इंडिया में कितनी मिलेगी, फॉरेन के अंदर कितनी मिलेगी, फॉरेन पोस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो भी आपके होते हैं। प्रमोशन फास्ट नहीं है, और ये चीज़ें बता दी। बाकी अदर वीडियोस के बारे में और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं एमईए डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में हमने बता दिया। देखो, इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन लेना,
अगर आपने से अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगले साल लेना चाहते हैं, इसको एज़ अ मोटिवेशन लीजिए कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए। और अगर आप इसी साल लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स जो होने चाहिए इस साल के लिए वो कम से कम 158 टू 160 तक आप सोच के चलिए, इतने तक ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इससे कम तो मैं कहूँगी नहीं जाने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने सीबीटी की कट ऑफ देखी थी उसके अंदर आपको वेरिएशन काफ़ी देखने को मिला था। तो इतना बड़ा फ़र्क तो देखो आपको देखने को मिलेगा, इतना आप सेफ स्कोर अपना मान सकते हो। कट ऑफ तो देखो जितनी भी जाए, सेफ स्कोर आपका 158 टू 160 आप मान सकते हो। 157 भी है तो हाँ, थोड़ा बहुत सेफ जोन में आप आते हो। लेट्स सी कितनी इस बार की कट ऑफ जाएगी। पिछले साल के अकॉर्डिंग तो कम ही गई थी, इस साल थोड़ा बहुत तो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा ही। देखो ये चीज़ तो क्लियर कर लो कि साल भर साल आपके कुछ कुछ नंबर से कट ऑफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस साल भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग 2-3 नंबर आप बढ़ा के सोच के चल सकते हो कि इस साल इतना आपकी जाने की पूरी संभावना है। इस वाले एमईए को हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर कुछ डाउट आपका रह गया है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट कर दीजिए। अगर मैंने इस वीडियो में उसे नहीं बताया होगा तभी उसका रिप्लाई मिलेगा, अदरवाइज इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो अच्छे से फिर से देख लेना। दूसरा, अदर नेक्स्ट कौन से डिपार्टमेंट के बारे में चाहते हो ऐसी ही डिटेल वीडियो, कमेंट करिए। जो कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा हमको, हम उसके ऊपर वीडियो जल्द लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।